तो ठीक है दर्शन जी, आगे से मुगलिया सल्तनत सारा बारूद आपके यहां से आयात करेगी। बलदेव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ का सारा बारूद तो सुल्तानपुर के खंजर खान के यहाँ से आयात होता है ना? होता था। अब हम दर्शन जी के यहाँ से करेंगे और हमने खंजर खान को संदेशा भिजवा दिया है कि इनके यहाँ से कुछ भी आयात नहीं होगा। बादशाह अकबर कहाँ है? बादशाह अकबर कहाँ है? हमें अभी उनसे मिलना है, अभी उनसे मिलना है। बादशाह अकबर से खंजर चला के। देखिए खंजर खान जी, आप जहापना से नहीं मिल सकते क्योंकि कश्मीर जहापना गए। हमारा मतलब है जहापना कश्मीर गए। बादशाह अकबर कश्मीर गए हैं तो फिर किस बेवकूफ ने हमारे यहाँ से आयात पर प्रतिबंध लगाया खंजर चला के? हमने। एक बार और बेवकूफ कहा ना हमें, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बिना हमसे बात किए आयात निर्यात की संधि तोड़कर आपने हमारी और हमारी रियासत की तौहीन की है। इस तौहीन का बदला आपको अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा खंजर चला के। आप कहते हैं हिम्मत? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान के वजीर आजम से। हम चाहे तो आपको गिरफ्तार करके कैदखाने में डलवा सकते हैं। सिपाही आओ। बलदेव जी आप भूल गए, आपको तो खानपुर जाना था ना? वहाँ के बादशाह नजीम खान जी के साथ जो हमारी संधि हुई है उस पर शाही मोहर लगानी थी, है ना? आप जाइए, हम खंजर खान जी से बातचीत कर लेंगे। राजा बिरबल, अब इनसे कोई बातचीत नहीं होगी। खंजर खान, खैरियत चाहते हो यहाँ से निकल जाओ, जाओ। बैठिए दर्शन जी, बैठिए। नहीं बिरबल नहीं, हम नहीं मानते कि हमसे पूछे बगैर भाई साहब कोई इतना बड़ा फैसला ले सकते। रानी साहबा, जो परिस्थिति है उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं कि किसी भी राजा के साथ संधि तोड़ना और उससे अपना दुश्मन बना लेना ये समझदारी नहीं। बहना। अरे राजा बिरबल, आप यहाँ? कहीं आप हमारे खिलाफ हमारी बहना को भड़का तो नहीं रहे? कोई बात नहीं बहना, आज हमने बहुत बड़े फायदे का काम किया है। अच्छा, वो कैसे भाई साहब? बहना, हमने दर्शन सिंह के साथ ये करार किया है कि मुगलिया सल्तनत सारा बारूद उनकी रियासत से आयात करेगा। उसके बदले में हम हमारे कारखाने में बना सारा सामान उनकी रियासत को निर्यात करेंगे। भाई साहब, कारखाने तो आपके हैं, तो मुगलिया रियासत को क्या फायदा? वो मुगलिया सल्तनत को तो नहीं, लेकिन हमें बहुत फायदा होगा। हम माला माल हो जाएंगे। और दर्शन सिंह के साथ इस संधि पर हमने शाही मोहर भी लगवा दी है। क्या शाही मोहर आपके पास? रानी साहबा, जहापना ने जाने से पहले हमसे कहा था कि शाही मोहर वो आपको सौंप कर गए, तो फिर इनके पास शाही... बिरबल, वो शाही मोहर हमने भाई साहब को दी थी। और भाई साहब, बारूद का आयात कहां से होगा और कहां से नहीं होगा वो जहांपना के आने के बाद ही तय होगा। रानी साहब, हमें लगता है यही सही रहेगा। राजा बिरबल, आपको लगता नहीं, आप चाहते यही हैं। आपने हमारे खिलाफ हमारी बहनों को भड़काया है, ये बात हम कभी भूलेंगे नहीं। बस बस भाई साहब, बस कीजिए। चलिए, ये सारी बातें भूल जाइए। ये बताइए कल क्या है? हम कैसे भूल सकते हैं कल क्या है? कल मंगलवार है और हम नजीम खान के रियासत खानपुर जा रहे हैं संधि करने के लिए। और वहां ईरानी नर्तकियों का नृत्य भी होगा। बहना, हम चलते हैं। देखा बिरबल, हमें ये उम्मीद नहीं थी भाई साहब से। अरे हमने तो कितने भरोसे के साथ वो शाही मोहर उन्हें दी थी, लेकिन उन्होंने हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। वो तो ये भी भूल गए कि कल भाई दूज है। रानी साहब, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं। बलदेव जी को ढेर सारे काम होते हैं, हो सकता है कि काम काज के चक्कर में वो भूल गए।
भूल गए कि कल भाई दूज है। जैसे ही जहां पर आएंगे हम भाईसा को मासा के पास भेज देंगे। नहीं रानी साहबा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारा यकीन कीजिए, बलदेव जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। सबूत है? सबूत आपके पास? नहीं। तो रहने दीजिए, भाईसा की तरफदारी मत कीजिए। जल्दी चलो, चलो। मामू जान, मामू जान। पिताजी, हम भी चलेंगे आपके साथ, है नहीं? क्या हम जान सकते हैं कि किस खुशी में आप हमारे साथ चलेंगे? शाही खून है हम मामू जान। वो हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि आप शाही खून हैं, लेकिन बार बार आप हमें बताते क्यों रहते हैं? मामू जान, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। हम कह रहे थे कि शाही खून है हम, इसलिए हम भी आपके साथ खानपुर जाएंगे। वो दरअसल दास सिपाहियों, जरा बाहर जाके देखिए कि हमारा रथ तैयार है ना। जाइए जाइए जाइए। मामू जान, आप कह रहे थे कि दरअसल हमने आज तक ईरानी नर्तकियों का नृत्य नहीं देखा, इसलिए वो देखना चाहते थे। ईरानी नर्तकियों का नृत्य हमें भी देखना है, हम भी चलेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बहना, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नजीम खान से इस संधि पर मुहर जो लगवानी है वो हम लगवा कर आ जाएंगे भाई साहब। इसका मतलब आप खानपुर जा रही हैं? जी, नजीम खान जी की जो बेगम है सकीना, आज उनका जन्मदिन है। और आप सब तो जानते हैं कि सकीना हमारी कितनी अच्छी सहेली है, तो हम जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और इसी बहाने हम संधि पे मोहर भी लगवा कर आ जाएंगे, है ना? हाँ तो ठीक है, शाही खून है हम अम्मी जान। हम भी आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ चलेंगे और ये तय रहा। हाँ बूबी, जब सलीम भाई साहब जा रहे हैं तो मुझे भी तो साथ में जाना पड़ेगा। सलीम भाई साहब को नींद नहीं आती मेरे बिना, बताओ। तो मैं भी साथ जा रहा हूँ, ये भी तय रहा, है ना? अब आप जा ही रही हैं, तो आपकी सेवा करने वाला भी तो वहाँ पर कोई होना चाहिए कि नहीं? तो हम है ना, हम करेंगे आपकी सेवा। और अगर आपकी सेवा करने के बाद थोड़ी बहुत हमें फुर्सत मिल जाएगी, वैसे फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन मान लो अगर मिल जाए तो हम देख लेंगे ईरानी नर्तकियों का नृत्य। अब ये भी तय रहा। देखिए, खानपुर से न्योता है। न्योता सिर्फ और सिर्फ रानी साहिबा के लिए आया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रानी साहिबा ही खानपुर जाएंगे। और रही बात इनकी सुरक्षा और सेवा की, तो उसके लिए दास दासियां और सिपाही इनके साथ जाएंगे। ये बात तय हो चुकी है। सही कहा बिरबल ने। आप सब लोग महल का और रियासत का ध्यान रखिए। क्या पिताजी, अरे फूफू भी नहीं है, फूफी भी नहीं है, महल कितना फूफा फूफा लग रहा है, सूना सूना लग रहा है। बलदेव जी, हमें आज की छुट्टी चाहिए। किस खुशी में? आज भाई दूज है, हमारी बहना हमारा इंतजार कर रही होगी, उसी के ससुराल जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज भाई दूज है और हमें याद ही नहीं रहा, इसीलिए बहना आज के बारे में हमसे पूछ रही थी। इतनी बड़ी चूक हमसे कैसे हो गई? तुम जाओ जाओ तुम। शुक्रिया। अब बहना आएगी तो हम भाई दूज मनाएंगे, लेकिन हमारी बहना अभी तक आई क्यों नहीं? तो कहाँ रह गई? रानी साहिबा नहीं आएंगी बलदेव जी। रानी साहिबा का अपहरण हो गया। क्या? बलदेव, अगर आप रानी साहिबा हिंदुस्तान की मलिका को जिंदा वापस चाहते हैं तो आपको खुद अपने महल में फांसी लगानी। रानी साहिबा का अपहरण हो गया। क्या क्या? बहना का अपहरण हो गया? किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमारी बहना का अपहरण किया? बलदेव जी, जिसने रानी साहिबा का अपहरण किया उसने आपके नाम ये खत लिखा, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। राजा बलदेव सिंह, आपकी बहन मलिकाए हिंदुस्तान रानी साहिबा हमारे कब्जे में है।
हम जानते थे कि आप खानपुर जाने वाले हैं और इसलिए हमने आपके अपहरण की योजना बनाई थी, लेकिन आपकी जगह आपकी बहन रानी साहिबा खानपुर के लिए निकली। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपकी बहन की जान लेकर हम आपसे बदला लेंगे। बल्लेव, अगर आप रानी साहिबा हिंदुस्तान की मलिका को जिंदा वापस चाहते हैं तो आपको खुद अपने महल में फांसी लगानी है। आपके पास सिर्फ एक पहर का वक्त है। आपका जानी दुश्मन बादशाह खंजर खान। खंजर खान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी हम तुम पर हमला करते हैं। नहीं बलदेव, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बलदेव जी, इस वक्त हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। हमारा एक गलत कदम रानी साहब की जान को खतरे में डाल सकता है। हमारे पास वक्त बहुत कम, सिर्फ एक पहर का वक्त। शाही खून है हम। अरे सलीम भाई साहब, ये सब तो हमें पता है ना। और आप तो ये बताओ कि हम हमारी फूफी को कैसे बचा सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, खंजर खान की शर्त पूरी करके, मामू जान को फांसी पे चढ़ा के। शाही खून है हम, और हम अपनी अम्मी जान की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सलीम भाई साहब, आप शाही खून हो गए, मैं शाही खून नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी का खून जरूर हूँ। सलीम भाई साहब, अगर आप अपनी अम्मी जान से बहुत प्यार करते हो ना, तो मैं भी उतना ही प्यार अपने पिताजी से भी करता हूँ सलीम भाई साहब। और उन्हें बचाने के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ, समझा? अच्छा, ऐसा क्या करेगा तू वासु? वासु, वासु उंगली नीचे रख। हमें हमें उंगली से डर लगता है। वासु क्या करेगा? वासु, वासु। सलीम भाई साहब, इस भाले की मदद से मैं अपने पिताजी को जरूर बचा सकता हूँ। वासु, वो देख सोने की चिड़िया। हाँ, क्या है? वासु, तू इस भाले की मदद से मामू जान को बचा रहा था। अब तेरा भाला हमारा भाला। अबे सलीम, कर भाला तो हो भाला। कोई भाला नहीं, अब हमें चाहिए गला, मामू जान का गला। अब मामू जान को फांसी पर चढ़ना ही है। नहीं सलीम भाई साहब, ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। अनारकली आप हैं। देखिए, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत कीजिए। हमें नहीं पता चल रहा कि हम रानी साहब को कैसे बचाएं। उनके अपहरणकर्ता ने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है, हमें ये भी नहीं पता। कोई तो तरीका होगा ना बिरबल जी उन्हें बचाने का। अनारकली, हमें सचमुच कोई तरीका नहीं सूझ रहा। इसका मतलब रानी साहिबा नहीं बचेंगी? अगर उन्हें कुछ हो गया तो जहांपनाह का क्या होगा? राजा बिरबल, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। राजा बिरबल, कोई तरीका नहीं सूझ रहा है अपनी बहना की जान बचाने के लिए। कितना अच्छा होता अगर हमने आपकी बात मान ली होती, खंजर खान के साथ संधि न तोड़ी होती, उनका अपमान न किया होता, तो आज हमारी बहना की जान खतरे में न होती। राजा बिरबल, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बहना को बचा लीजिए। बलदेव जी, क्या सचमुच आप रानी साहिबा की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? हम अपनी बहना के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। तो बलदेव जी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमें सचमुच और कोई रास्ता नहीं सूझा। अपनी बहना की जान बचाने के लिए अगर हमें फांसी पर भी चढ़ना पड़े ना,
तो हम तैयार। मत रो बेटा, मत रो। वासु, भांजे, हमने बहना को बचाने के लिए फांसी पे चढ़ने का फैसला कर लिया। पिताजी, अगर आप चले जाओगे तो मैं अकेला कैसे रहूंगा? बेटा वासु, हमारी बहना बहुत अच्छी हैं, वो हमसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेंगी। शहजादे सलीम, हमारा भांजा, ये हमसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ मामूजान, जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे। अरे सलीम भाई से क्या मेरा ध्यान रखेंगे? ये तो अपने पजामा का डाढ़ा भी ठीक से नहीं बांध पाते। बेटा वासु, ये 101 मोहरे हमारी तरफ से बहना को भाई दूज की भेंट। कहना, हम अपनी बहना से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बलदेव जी, एक पहर पूरा होने में अब कुछ ही पल बचे हैं, इसलिए बेटा वासु, भांजे, हमें राजा बिरबल से अकेले में बात करनी है। चलो भाई साहब, हम चलते हैं। राजा बिरबल, हम अपने फैसले पर अडिग हैं। हम फांसी पर जरूर चढ़ेंगे, लेकिन मौत को सामने आते देख हमें कुछ डर सा लग रहा है, और कोई चारा नहीं है। बलदेव जी, अगर कोई और उपाय होता, अगर हम कुछ सोच पाते तो यकीन मानिए बता दें। हाँ, पर अब तो यह हिंदुस्तान की मलिका, आपकी बहन रानी साहिबा को बचाया जा सकता है, या फिर आपको। हम समझ गए राजा बिरबल, हम समझ गए। हम फांसी पर जरूर चढ़े, लेकिन आपसे एक विनती कि फांसी के वक्त हमारे बेटे वासु को हमारे सामने मत लाइएगा। हम अपने बेटे को रोते हुए नहीं देख सकते। हम समझ सकते हैं बलदेव जी। राजा बिरबल, राजा बिरबल, जल्दी कीजिए, फांसी का फंदा तैयार है। कहीं ऐसा ना हो कि जो एक पहर की हमें मियाद मिली थी वो पूरी हो जाए। अगर ऐसा हो गया राजा बिरबल, तो हम वजीर आजम को तो खो ही देंगे, साथ में रानी साहिबा को भी खो देंगे। हाँ बलदेव जी, वक्त नहीं है तो चलिए चलिए। जल्लाद, हम वजीर आजम बलदेव तुम्हें हुक्म देते हैं कि हमें फांसी पर चढ़ाया जाए। जल्लाद, हम वजीर आजम बलदेव तुम्हें हुक्म देते हैं कि हमें फांसी पर चढ़ाया जाए। रुक जाइए, जाइए। अम्मी जान, अम्मी जान। बहना, 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 आप ठीक तो हैं? खंजर खान के चंगुल से कैसे बच गई? अरे बचना क्या है भाई साहब, उसकी चंगुल में थी कहां? ये सारा नाटक बिरबल का था। हाँ बलदेव, सच बात तो यह है कि रानी साहबा का अपहरण हुआ ही नहीं। वो खंजर खान की धमकी भरी चिट्ठी भी खंजर खान ने नहीं, बल्कि हमने ही लिखकर
आपके सामने पड़ा था। क्यों? क्योंकि देखिए रानी साहबा, फिलहाल तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि बलदेव जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बात हम आपको साबित करके दिखा सकते हैं। पर इसके लिए बलदेव जी की जगह आपको खानपुर जाना होगा। ठीक है बिरबल, हमने आपको आपकी बात साबित करने का एक मौका दिया। भाई साहब, जब आपने शाही मोहर का गलत इस्तेमाल किया तो हमें लगा कि आप यहाँ हमारे महल में हमारी वजह से नहीं बल्कि आपके स्वार्थ की वजह से है। तब हमने फैसला लिया कि जब जहां पनाह जाएंगे तो आपको मासा के पास भेज दें। बहना, हम आपसे माफी मांगते हैं। हम जानते हैं कि हमारी लालच की वजह से आपको ये सोचने का मौका मिला और हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और खंजर खान से भी माफी मांग लेंगे। नहीं बलदेव जी, खंजर खान से आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मतलब ये बलदेव जी के बलदेव को हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे खंजर चला के। खंजर खान जी, खंजर खान जी, एक विनती है आपसे। देखिए, जहांपना के वापस लौटने तक आप कुछ मत कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं एक बार जहांपना आ गए तो बारूद का आयात भी शुरू कर देंगे और बलदेव जी आपसे माफी मांगे। ठीक है रानी साहिबा, अब तो आपको पता चल गया कि बलदेव जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए ना, आपके लिए फांसी के फंदे पर लटकने के लिए भी तैयार हो गए थे। अब तो आप भाई दूज मना ही लीजिए। बिरबल, आज आपने साबित कर दिया कि भाई का प्यार अनमोल होता है।